स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। हम कर रहे प्रश्न लिनो का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है अपने पास, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु, ये मान लेते हैं मीनार, इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये बिंदु इस पाद बिंदु से कितना 30 मीटर की दूरी पर है, ये 30 मीटर की दूरी पर है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहां से बनेगा, तो ये उन्नयन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं h, वही ए बी सी। तो यहां लिख देंगे हम कि मीनार के पाद बिंदु से बिंदु का दूरी 30 मीटर और मीनार की ऊंचाई मानी h है। तो वही त्रिभुज एबीसी में क्या लंब और आधार दे रखा है, लंब और आधार किस में आता है tan थीटा में। तो त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार, तो tan कितना हो जाएगा 30 बराबर लंब कितना है h को पहले bc लिख लो, तो bc बटे हुए आधार कितना है इसका ab। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बटे हुए √3 बराबर bc की वैल्यू कितनी है h बटे हुए ab की वैल्यू कितनी है 30। इधर गुणा होगा तो h का √3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा h √3 बराबर में 30। h का मान अपने को निकालना है, तो ये हो जाएगा 30 बटे हुए √3। हर में कभी रूट नहीं होता तो इसका परिमेकरण कर देंगे, अंश हर में गुणा कर देंगे √3 का। तो ये h बराबर हो जाएगा अपने पास में 30 √3 और √3 का √3 से गुणा होगा तो 3। तो h बराबर कितना आ जाएगा 3 का भाग चल जाएगा 30 में कितनी बार 10 बार, तो h बराबर हो जाएगा 10 √3 मीटर। तो ये क्या आ गई मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई अपनी h बराबर 10 √3 मीटर। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दे रखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो ये मान लेते हैं भूमि, यहां से एक पतंग है, यहां पे मान लो उसको, तो ये कितनी 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि पे एक बिंदु मान लेते हैं, यहां से इस पतंग को अपनी थोड़ी डोरी लहरा गई तो इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। ठीक है, तो भी लहरा रही है, कोई नहीं, समझ जाना, आप समझ सकते हो इतना। तो ये डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दी गई है। यहां मान लेते हो बिंदु जिससे बांधी गई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण कितना है, इस डोरी का इस भूमि के साथ में झुकाव कोण कितना है 60 डिग्री का। और ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मान लेना आप, क्योंकि यहाँ पे ढील दिख रही है, लेकिन मान लेना कि कोई ढील नहीं है, तो सीधी लाइन है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, वो मान लेते हैं अपन L है। वही त्रिभुज एबीसी मान लेते हैं, जिसके अंदर भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी हो गई 60 मीटर की, डोरी की लंबाई हमने L मान ली। तो करते हैं त्रिभुज एबीसी में लंब और कर्ण है, तो किसमें आता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे हुए कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी साइन 60 बराबर BC, लंब है और कर्ण कितना है AC बटे हुए साइन 60 की वैल्यू क्या है √3 बटे हुए 2 बराबर BC का मान कितना अपना 60 बटे हुए AC का मान कितना अपना L। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा L √3 बराबर 60 × 2, तो हो जाएगा L √3 बराबर, ये इसका गुणा होगा तो 6 दूनी 12 120। तो L बराबर कितना आ जाएगा 120 बटे हुए √3। वही हर में रूट नहीं होता तो अंश हर में √3 का गुणा कर देंगे। तो आगे क्या आ जाएगा अपना, यहाँ इसको इधर कर रहा हूं मैं, तो L बराबर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 120 √3 बटे हुए √3 का √3 से गुणा होगा तो 3। तो L बराबर कितना आ जाएगा 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, 0 ऐसा कैसा √3। तो L बराबर कितना गया 40 √3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई L बराबर कितनी आ गई अपने 40 √3 मीटर। ये ध्यान रखना बस। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।